सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कल ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं आमिर खान बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। कहा गया है दर्शकों, एक ही चौखट पर सिर झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। ये बात दर्शकों एकदम सत्य है हमारे और आपके जीवन पर। अगर हम अपने जीवन में हर किसी को खुदा मानने लगेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा जीवन तो बहक जाएगा। हम जो हमारा मकसद है जीवन का, हम उससे भटक जाएंगे। कौन चाहेगा अपने जीवन से भटकना? हर कोई यही चाहता है कि उसके जीवन की हर मुरादें पूरी हो जाएं, हर मनोकामनाएं उसकी पूरी होने लगे, जो वो चाहता है उसे वो मिलने लगे और उसके जीवन में कभी भी दुख ना आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग भटक चुके हैं, हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिला। जो एक सही रास्ता होता है ना जीवन का, उस पर हमें चलना भी बाकी है। जब हम उस पर चलने लगेंगे, जिस दिन से हमारी उस पर शुरुआत होगी चलने की, देखना सच मानना दर्शकों, आपका जीवन और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में जब एक खुदा, एक गुरु आ जाते हैं जिन्हें हम सब कुछ अपना मानने लगते हैं, तो परमात्मा भी यही कहता है आपसे कि आप एक को ही माने, चाहे किसी को भी माने। अगर आप हर किसी को अपना मानने लगेंगे तो सब आपसे दूर होने लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि जहां से जीवन में हमें लाभ मिलेगा, जहां से हमारे जीवन खुशहाली आएगी, हम वहीं जाएंगे। चाहे हमें कितने भी गुरुओं के पास जाना पड़े, कितने भी ज्योतिषियों के पास जाना पड़े, हम तरह तरह के लोगों के पास जाने की शुरुआत कर देते हैं। हासिल क्या होता है? आखिर में आकर हम यही सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद भी मैंने उपाय करे लेकिन मुझे तो लाभ ही नहीं मिला और ज्यादा मेरा जीवन उलझता चला गया परेशानियों के अंदर। अगर आपका जीवन ही पूरी तरह से परेशानियों के अंदर उलझा हुआ है दोस्तों, तो परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, एक नई राह दिखाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं आपके और हमारे गुरुजी आशु भाई गुरुजी, जिनके आशीर्वाद से हमारा और आपका जीवन बदला है। तभी तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप जुड़ जाइए गुरु शब्द के नाम से। ये एक ऐसा नाम है दर्शकों जिसके साथ जुड़ने के बाद से ही हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने सुना भी है, बहुत सारे दर्शक इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं जो इस बात को खुद कहते हैं कि सच में गुरुजी, जिस दिन हम आपके साथ जुड़े थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, आपसे जुड़ने के बाद से ही हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। गुरु शब्द की महिमा सबसे ऊपर है। हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो गई। लगातार हम परेशान थे कि कारोबार आखिर चलेगा कैसे, कारोबार में लगातार घाटा होता आ रहा था। ने शुरुआत भी की, कर्ज लिया, सब कुछ किया, लेकिन हम और ज्यादा परेशानियों में घिरते चले गए। कामयाबी हमें कहीं से भी आती हुई नहीं दिखी। हर और से जो कामयाबी के, जो खुशहाली के जो दरवाजे थे वो बंद हो गए। अब आपके जीवन में अगर जो दरवाजे खुशियों के बंद हो जाएंगे वो सब खुलेंगे गुरुजी के आशीर्वाद से, बशर्ते आपको सच्ची श्रद्धा और आस्था रखनी होगी। आप जानते हैं जब तक आप सच्ची श्रद्धा और आस्था नहीं रखेंगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने देख ही लिया कि कितना कुछ हमें बताया जाता है गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी का यह प्रोग्राम खास मुलाकात दर्शकों आप लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस प्रोग्राम से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारी आंखें खुल चुकी हैं क्योंकि हम परेशान थे, हमारी आंखें बंद थी। हमने जिसने हमसे जो कहा हमने उस पर विश्वास करा आंख बंद कर कर। लेकिन क्या हुआ, हासिल क्या हुआ? आखिर के अंदर हमारा जो विश्वास था वो टूट गया। लेकिन जब आप जुड़े गुरु शब्द से और इस प्रोग्राम से, तो आपने देखा कि आपने जिस विश्वास से इस प्रोग्राम से जुड़ने की शुरुआत की थी वो आपका पूरा विश्वास आज तक बना हुआ है और कभी भी नहीं टूटेगा। ये हमारा वादा है आपसे। बस जुड़िए इस प्रोग्राम से और लाइव में बात कीजिए गुरुजी से। और जिन दर्शकों की इस लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती तो आप परेशान ना हो, आप अपॉइंटमेंट लेकर भी गुरुजी से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कॉल करना है 46414141। इस नंबर पर कॉल कीजिए और गुरुजी से मिलकर आप अपने जीवन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य व हस्तरेखा विशेषज्ञ और द मंत्रा हीलर आशु भाई गुरुजी, जो आप लोगों की तमाम परेशानी को दूर करने के लिए आज फिर हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे दर्शक भी हैं। गुरुजी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के पहले कॉलर से। मंजू जी हैं उड़ीसा बरगाड़ा से। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क हमारा टूट चुका है। अगले कॉल से बात करेंगे। दीपिका जी हैं कुरुक्षेत्र से। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी। गुरुजी साहब की बात हो रही है, सवाल कीजिए अपना।
नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार दीपिका, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपने बेटे का शुभ नाम बताएं। मेरे बेटे का शुभ नाम अंशुल है गुरुजी। जी, प्रश्न करें। गुरुजी, ये ना जैसे कि हम इसको कुछ बात बोलते हैं गुरुजी, ये ना बहुत गुस्सा होता है, इसके अंदर ना बहुत गुस्सा है। कितने और साल का है? गुरुजी ये 5 वर्ष का है। बस? हाँ जी गुरुजी, ये हमारा कहना नहीं मानता बिल्कुल भी और बहुत ज्यादा जिद्दी है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? सर गुरुजी केजी में पढ़ता है। अच्छा, हाँ जब जी। गुस्सा आता है तो क्या चीजें तोड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, गाली देता है, आपके ऊपर कुछ मारता है, क्या करता है, क्या 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 रिएक्ट करता है ये? गुरुजी गुस्सा होके ना जमीन पे लेट के रोने लग जाता है गुरुजी, और चीख चीख के रोने लग जाता है जोर जोर से, और ज्यादा ही जोर से रोने लग जाता है गुरुजी। ऐसा कब से हो रहा है? गुरुजी अभी ये 2-3 साल से ज्यादा हो रहा है गुरुजी। अच्छा, हाँ जी। आप इसे कैसे? अगर हम गुरुजी इसको प्यार से भी समझाए ना तब भी नहीं कहना मानता हमारा। कैसे पुकारते हैं आप इसको? अंशुल बोलते हैं वैसे तो हम गुरुजी इसको। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देखने में मोटा ताजा है या पतला सा है? दिखने में तो पतला सा है गुरुजी। आंखों का रंग कैसा है? रंग गुरुजी इसका ना ज्यादा साफ है ना ज्यादा काला है गुरुजी, सांवला रंग है। पापा जैसा दिखता है या मम्मी जैसा दिखता है? पापा जैसा दिखता है गुरुजी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये लेटता है तो उल्टा लेटता है, सिकोड़ के लेटता है, कैसे लेटता है, या सोता है तो मुंह ढक के सोता है कि उगाड़ के सोता है? उल्टा लेटता है गुरुजी। ठीक है। अच्छा, ये खड़े होके बाथरूम करता है या बैठ के करता है? खड़े होके बाथरूम करता है गुरुजी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ जी। ये दूसरे बच्चों से चिढ़ता है या दूसरे बच्चों से प्यार से बोलता है? गुरुजी ये घर में भी बाहर से भी चीखे मार मार के बोलता है गुरुजी, और ना इसकी स्कूल से भी शिकायतें इतनी आती हैं गुरुजी, ये घर पे भी शरारतें, बाहर भी चीखे मार के बोलता है। मेरे को इसकी मैम ने कई बार शिकायत भी किया है गुरुजी इस वजह से। ठीक है, आपको मैं 2-4 उपाय बताता हूँ, बढ़िया वाले, ध्यान से सुनो आप। हाँ जी गुरुजी। एक तो ये है कि जब ये पैदा हुआ है ना, वो समय अच्छा नहीं था, ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं था। इसकी जन्मपत्री में ये बोला गया होगा कि इसके लिए गंडमूल की पूजा कराओ। क्या कराई है आपने? गुरुजी हमने यहाँ पे पंडित से दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि उस टाइम ना गंडमूल उतर चुके थे। इस पर तो वो पूजा लगी हुई है, लगनी है इसकी पूजा। आग से गुरुजी इसको हमें बचा के रखना। गंडमूल का करवाना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, आग से बचा के रखना, क्योंकि ठीक है गुरुजी। आग के साथ बहुत खेलेगा, पैनी चीजों के साथ खेलेगा, जैसे पेचकस है, चक्कू है, या कोई चीज है। हाँ जी गुरुजी, रखता है घर पे ऐसी, अगर हथौड़ी दिखी तो हथौड़ी लेता है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ कि चिल्लाता नहीं है, चीखता है। ये अंदर से चिल्लाता चीखता है, जैसे कहते हैं ना बचाओ बचाओ, ऐसे। तो हाँ जी। ये जो बच्चा है ना, ये कुछ समय के बाद अपने ही चोट मारने लगेगा। जैसे नाराज हुआ तो सिर को जमीन में फोड़ने लगा, हाथ हाँ पैर जी। पटकने लगा, और हाँ जी। मतलब इतनी जोर से खड़े होकर चिल्लाएगा जैसे देवी में आ जाती है ना, ऐसे चिल्लाएगा। हाँ जी आप गुरुजी। ये बताओ कि इसके पैदा के टाइम में आपने कोई मुंह से कोई शब्द तो नहीं निकाला था, कोई ऐसे तो नहीं बोला था कि ए भगवान जी मैं तुम्हारे लिए आऊंगी, या चद्दर चढ़ाऊंगी, या माँ मैं आऊंगी, कुछ ऐसे तो नहीं बोला था? नहीं गुरुजी। तूने इसके लिए ना कोई बोल कबूल बोली हो या किसी जगह की, और वहाँ गई नहीं है तो बेटा? गुरुजी फिर मेरे को याद नहीं होगा शायद। एक बात बता, तुझे सपने में कोई चीज नजर आती है? जैसे माँ काली है, माँ शेरा वाली है, कोई ऐसे नजर आती है क्या देवी? गुरुजी जैसे मेरे को सपना आता है कि मैं माता के दर्शन करने जा रही हूँ तो मैं बीच में ही जैसे रुक जाती हूँ, बीच में ही मेरा सपना खत्म हो जाता है गुरुजी। तो मम्मी बुला रही है, तू माँ के पास जाके मत्था टेक के आ, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी अभी हम अगस्त के महीने में वैष्णो देवी गए थे गुरुजी। इसको लेके गए थे? हाँ जी गुरुजी। पति के साथ गए थे? हाँ जी गुरुजी। वहाँ चोला चढ़ाया था या कोई चीज चढ़ाई थी, चुनरी या प्रसाद खरीद के चढ़ाया था? हाँ जी गुरुजी, प्रसाद लेके गए थे। प्रसाद तुम दिल्ली से ही लेके गए थे क्या? हाँ जी गुरुजी।
मतलब दिल्ली से ही ले गए थे प्रसाद, जहाँ रहते वहीं से ले गए थे? नहीं गुरुजी, वहीं जाके खरीदा था हमने। कुछ ना कुछ गलती हुई है, वो दोबारा आपको जाना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी। और पैसे उठा के रख देना कि माँ मेरे बेटे को ठीक करो, मैं आऊंगी, फिर बच्चा तेरा ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है गुरुजी। अब मुझे एक बात बताओ, तेरा मुंह तो नहीं आता, तेरे मुंह में छाले तो नहीं होते हैं? हाँ जी गुरुजी, मेरे मुंह में होते हैं छाले। तू नहीं बोला हुआ, तेरी बोल कबूल खराब हुई है बेटा। और अच्छा तुझे ना कभी गुरुजी, शायद मुझसे- कभी कभी बुखार भी आया करेगा तेरे को। अच्छा गुरुजी। हाँ, और बुखार भी ऐसा लगेगा जैसे शरीर ठंडा है लेकिन तुझे बुखार है, जब तेरे को जैसे उठा नहीं जा रहा, तबीयत निडाल है, मतलब अजीब सा लगेगा। हाँ जी गुरुजी, कई बार ना मुझे को महसूस होता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार होने वाला है, पर जैसे होता नहीं है गुरुजी, जैसे मैं टाइम से पहले ही दवाई ले लेती हूँ। अच्छा, तू मेरा प्रोग्राम कब से देखती है बेटा? गुरुजी मेरे को हो गए 6 महीने हो गए गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। एक तो ना बच्चे की कमर में ना कनकती मिलती है बाजार में, कनक। जी गुरुदेव। अपने माथे पे किस तरह की बिंदी लगाती है? छोटी वाली, बड़ी वाली, लंबी वाली, टेढ़ी वाली, छोटी छोटी, कैसे लगाती है बता मुझे? गुरुदेव मैं तो गोल बिंदी लगाती हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं। तो बड़ा बिंदी लगाया कर, 25 पैसे के बराबर। जी गुरुदेव। उसके बाद तेरे पर कृपा भेजेंगे, सिंदूर के लगानी है बेटा। आए जी गुरुदेव। बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। जी गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका हमेशा स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम में जुड़ें, कहीं से भी कैसे भी, हमेशा आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम है ही ऐसा। आपने भी देखा, एक महिला ने अपने घर के मंदिर में गुरुजी शब्द लिखवाया और उसके पति ने उसे हटवा दिया। आपकी श्रद्धा है, अगर आपके घर में कोई इस बात का विरोध करता है तो आप मन में रखें, क्योंकि याद रखना, हमारे देश में, हमारे घर में हर तरह के लोग होते हैं। कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता, सबके लिए सबकी एक जैसी है। ये अपने अपने कर्म हैं कि कोई काम करने से पहले भगवान को याद करता है, कोई काम करने के बाद। आप पर कितनी कृपा रहे, आप सब आशीर्वाद से भरपूर रहे, हमारी यही कामना है। बिल्कुल जी, हमेशा दर्शकों हमारे और ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद ही तो है जो आज हम खुशहाल हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जुड़िए, सच्ची श्रद्धा आपको रखनी होगी गुरु शब्द में। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाएंगी और आप परेशानियों के अंदर घिरते चले जाएंगे। अगर आपके पास अच्छाई है, बुराइयां हैं, सब कुछ आपके जीवन में है, अगर आप तब भी परेशानी सोच के कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, तो आपका समाधान एक ही है हर चीज का, कि आपको जुड़ना होगा गुरु शब्द के साथ। जो गुरु शब्द से जुड़ गया, आप जानते हैं उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। और जो भी नहीं जुड़े वो शुरुआत कर दें गुरु शब्द के नाम से, फिर देखिए उनका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो फिलहाल दर्शकों, आज प्रोग्राम में वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का। कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और जो भी आपकी तमाम परेशानियां होंगी उसका समाधान आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से मिलेगा। गुरुजी आप आए, अपने दर्शकों उपाय बताए, उसके आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है।